जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्मा के 12वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा व प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिता, मनुष्य को नैवेद्य भोजन अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन तथा हाथ धोने का जल वस्त्र से पोंछना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को भक्तिपूर्वक मुट्ठी भर फूल चढ़ाने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। तत्पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से नीराजन संस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह मुकुट आदि आभूषण अर्पित करे। तत्पश्चात हे महाभाग्यवान छत्र और चौरियां अर्पित करे। भगवान के श्याम वर्ण सुंदर व्यक्तित्व कृपा करने में तत्पर मनोहर मुख का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए एक चांदी के तार या सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। माला सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रत्न मोती तथा कृत्रिम इंद्राक्ष नीलम की हो सकती है। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जाता है, यानी गिनती के उद्देश्य जप के उद्देश्य से पुत्रजीवी रोक्ष वर्गी से बनी माला की सिफारिश की जा सकती है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। जब व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किया गया जप 1 गुना पुण्य देता है। गौशाला में किया गया उससे 10 गुना पुण्य देता है। नदी के तट पर किया गया जब 100 गुना पुण्य देता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जब उससे 10 गुना पुण्य देता है। तीर्थों आदि में किया गया जब 1000 गुना पुण्य देता है। और मेरे सानिध्य में किया गया जब उससे अनंत गुना पुण्य देता है। यह सब करके मार्गशीर्ष मास में जो कोई परिक्रमा करता है उसे प्रत्येक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार जपना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव ही उस दिन के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से 1 सप्ताह में किया गया पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्तिपूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाए तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होता है तथा उत्तम दान के साथ उनका समापन होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई परिक्रमा बार बार कर ली हैं। माता पृथ्वी और सालग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है अथवा एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का भोग करेगा, वह धनवान होगा और पुण्य तथा धर्म में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। खैर, बहुत बातें करने से क्या लाभ? हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलेगा। यह गुणसूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा ने मुझे दामन रस्सी से ओखली से कसकर बांध दिया था। तब से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है मंत्र का 3000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए।
जब यह 3,50,000 हो जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अर्घ होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो कोई भक्ति पूर्वक इस प्रकार करता है, मैं उसे धन दान, स्त्री, पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह सत्य है कि उच्चारण के साथ 3 बार कहा है, हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, भक्त को हमेशा भगवान दामोदर को नमस्कार करने के बाद 8 अष्टांगों से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करना अष्टांग कहलाता है। ये अपना सिर मेरे चरणों के पास रखें और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बताइए। तत्पश्चात भगवान को मेरे द्वारा दिया गया शेषनाग अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदरपूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो या पवित्र अनुष्ठानों की या भक्ति की, लेकिन हे प्रभु, उसे संपूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग और प्रणवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुस्तकों का पाठ, ये सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध ना हो तो पंचस्तव 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंदमयी है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, भीष्म स्वराज, विष्णु द्वारा कृष्ण की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, हाथी की मुक्ति, अनुस्मृति और भगवत गीता शामिल हैं। ये 5 मिलकर पंचस्तव 5 प्रार्थना भजन बनते हैं। यदि कोई भक्त सालग्राम से निकलने वाले पादोदक, जिस जल से पैर धोए जाते हैं, को पीता है तो हजारों पंचगव्य 5 दूध से बने पदार्थ पीने से क्या लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति सालग्राम पत्थर से 1 बूंद भी पानी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पी सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन उसे यदि मृत्यु के समय पादोदक दिया जाता है तो वह परमेश्वर के बाद उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, पाप कर्म करता है, वह पांडु का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायन या पादकृच्छ के प्रायश्चित अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। काले घृत, केसर, कपूर और मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी पवित्र चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो जल दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है, वह मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। पैरों से निकला जल तो और भी अधिक पापों को दूर कर देता है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर बात, यहाँ तक कि सबसे बड़े रहस्य भी तुम ही बताए गए हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। उससे अगले दिन की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।